हेलो बच्चों, मास्टर माइंड ट्यूशन के आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों हिंदी पाठ पुस्तक नवअंकुर, जो कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली हिंदी की पाठ पुस्तक है। इस पुस्तक का बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 को, यानी इस पुस्तक का आज बच्चों तीसरा क्लास होने वाली है। तो अगर आप दूसरी क्लास में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग पहुंच गए पाठ 3 में, जो आज पढ़ना है तितली और कली। यह बच्चों एक कविता है जो तितली और कली के बीच बातचीत को इसमें दर्शाया गया है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप भी मेरे साथ पढ़िए और समझिए। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। यानी बच्चों डाली कैसा है, हरी है, तो उस डाली से एक नन्ही सी कली जुड़ी हुई है। यानी कि कली उसको बोलते हैं बच्चों जो खिलने वाली होती है, उससे पहले का जो अवस्था होता है उसको कली कहा जाता है। तो हरी डाली पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। तितली आई और उस कली से बोली कि कली तुम आज बहुत ही सुंदर लग रही हो। यानी तितली कली की बड़ाई कर रही है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। इस लाइन में कहा गया बच्चों कली छिटक कर खिली रंगीली, यानी तितली की बात सुनकर कली जो है फूल में बदल गई, यानी कि खिल गई। साथ हवा के लगी भागने, और हवा चलने से वह हवा के विपरीत दिशा में फहराने लगी, और तितली उसके नज़दीक उसको छूने का प्रयास करने लगी। ठीक है, आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। इस लाइन में बच्चों तितली, ये तितली है, तितली आप लोग देखे ही होंगे बच्चों। यह तितली जो है, जो कली फूल के रूप में खिल गई है, उनसे आके कह रही है कि अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। यानी तितली और कली जो है अपने साथ खेलने की बातचीत कर रही है। फैले सुंदर महक तुम्हारी, यानी कि कली जो थी वह खिल के फूल के रूप में आ गई है, और उसका जो महक है वह चारों तरफ फैल गई है, जिसकी बात तितली कर रही है। महके सारी गली गली, और आपका जो खुशबू है वह गली गली में महके, वातावरण में महके। बच्चों इस कविता से इस बात को भी दर्शाया गया है कि आप जिस तरह से अभी बच्चे हो और आप जैसे जैसे बड़े होंगे, यानी कि आप क्या हो, एक कली हो, बड़ा होकर आप जो है फूल के रूप में सामने आइएगा, और अपने खुशबू से, यानी अपने व्यवहार से, अपने बातचीत से, अपने क्रियाकलाप से इस जग में आप अपनी खुशबू बिखेरने वाले हो, उस कली की तरह। और यहाँ पर तितली का मतलब हो गया आपके अभिभावक या शिक्षकगण, या जिनसे आपको शिक्षा मिलती है, या जो आपके
आसपास में रहते हैं वे तितली के रूप में समझे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप भी अपने आचरण से यानी अपने क्रियाकलाप से कली की भांति फूल बनकर महक कर अपनी खुशबू जो है समाज में आस पड़ोस में बिखेरिएगा, यानी कि अपना स्वभाव से समाज में अपना नाम करिएगा, या अपने पिताजी और माताजी का नाम रोशन कीजिएगा। तो यह कविता यहीं तक था। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे बच्चों आपसे बातचीत दिया हुआ है। आपकी परीक्षा भी बच्चों मौखिक रूप से ही स्कूल में होगी, यानी कि मौखिक रूप से होगी, यानी कि आपसे सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको देना है, उसके बाद आप पास हो जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बातचीत दिया गया है। कविता को आप समझ ही लिए। चलिए आपसे अब बातचीत करते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि तितली कली से कहाँ मिली होगी। तो तितली कली से बगीचे में हरी डाली पर मिली होगी, क्योंकि कली किसी से जुड़ी हुई थी, हरी डाली से जुड़ी हुई। ठीक है, दूसरा नंबर है बच्चों, तितली और कली में क्या बातें हो रही है। तितली जो है कली की बड़ाई कर रही है और अपने साथ खेलने का आग्रह कर रही है। 3 नंबर में कह रहा है बच्चों, तितली की बात सुनकर कली ने क्या किया। तितली की बात सुनकर बच्चों कली को अच्छा लगा और वह जो है कली से फूल के रूप में बदल गई और अपना खुशबू वातावरण में बिखेरने लगी। चौथा नंबर है बच्चों, अगर आपके पास तितली आकर खेलने के लिए कहती तो आप क्या करते। तो स्वाभाविक है बच्चों, आपका मन करता कि हम भी तितली के साथ खेलें, और यह भी मन करता कि उनके जैसा अगर आपके पास भी पंख हो तो आप भी जो है उड़ना पसंद करते। 5वां नंबर में कह रहा है बच्चों कि आप तितली और कली से क्या कहना चाहेंगे। कोई ऐसी बात बताइए कि तितली और कली खुश हो जाएं। तो इस प्रश्न में बच्चों आपको अपने से 2 बातें कहनी है जो तितली और कली को अच्छा लगे। मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ कि आपका इच्छा करेगा कि आप तितली और कली की बड़ाई करें, उनकी तारीफ करें और वे अपने साथ खेलने का आग्रह करें। चलिए अगला नंबर कह रहा है बच्चों, क्या आप भी लुका छिपी, कबड्डी जैसे कोई खेल खेलते हैं। यह खेल कैसे खेला जाता है। तो बच्चों आप ही के भांति सभी बच्चे लुका छिपी, कबड्डी यह सब खेल खेलते हैं। इसमें टीम बनाकर एक दूसरे को हराने का प्रयास किया जाता है और अपने आप को जीतने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला नंबर 7 नंबर कह रहा है बच्चों, आंखें खोलो का मतलब है जागो। आँख से जुड़े नीचे लिखे वाक्यों का क्या मतलब होगा। जैसे कविता में आया बच्चों आंखें खोलो, उसका मतलब होता है जागना, हिलना। उसी तरह से आंखें बंद करो का मतलब हो जाएगा सोना या सो जाना। आंख दिखाओ, आंख दिखाओ का मतलब हो जाएगा सामने आना। आंखें चुराओ का मतलब होता है, आंखें चुराओ का मतलब होता है बच्चों छुप जाना। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर कह रहा है बच्चों, क्या आपके घर के आसपास कोई फुलवाड़ी है। फुलवाड़ी में किन किन फूलों को देखा है। किन किन फूलों को देखा है उनके नाम बताइए। फुलवाड़ी का मतलब होता है बगीचा,
और इसी बगीचा के बारे में आपने क्लास 1 में पढ़ा भी होगा, जिसका वीडियो मैंने बना दिया हूँ, उसे भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपके आसपास में कोई फुलवारी है, बगीचा है, तो उनमें जाकर आप देखना, कई प्रकार के फूल आपको मिलेंगे। साथ ही साथ उसमें तितली, मधुमक्खियाँ, ये सब रंग बिरंगे जीव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है बच्चों, कविता में तितली कली को जगाती है। घर में आपको सुबह कौन जगाता है? क्या आप भी किसी को जगाते हैं? सुबह नींद से कोई जगाए तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत बुरा, और ऐसा क्यों लगता है? तो इस प्रश्न का सवाल बच्चों आप खुद अपने मन से पूछिए कि जब आपको सुबह कोई जगाता है, सुबह के समय बच्चों ज़्यादातर जो है दादी या माँ जो है, यानी दादी या माँ आप लोगों को जगाती होगी। लेकिन कुछ वैसे बच्चे होंगे जो जल्दी जग जाते होंगे, कुछ बच्चे जल्दी नहीं जगते होंगे। किन्हीं को सुबह जगाना अच्छा लगता होगा, किन्हीं को सुबह जगाना अच्छा नहीं लगता होगा। सभी प्रकार के बच्चे होंगे। लेकिन बच्चों, सुबह का जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हमें सुबह समय से जग जाना चाहिए। और समय पर कब जगोगे? जब हम जल्दी सोएंगे तब हम समय पर जगेंगे, क्योंकि हमें 7 से 8 घंटा तक नींद लेना जरूरी होता है, यानी सोना जरूरी होता है। तब हमारा शरीर जो है सही तरीके से काम करता है। और आजकल बच्चों मोबाइल के कारण जो है बच्चे समय पर नहीं सोते हैं। तो आपको क्या करना है? मोबाइल का प्रयोग सीमित मात्रा में करना है। अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए करना है। सही चीज़ें देखना है, समय से देखना है, मम्मी पापा के सहयोग से देखना है, और समय पर सो जाना है। ठीक है, समय पर सोकर समय पर जग जाना है। तो इसका आंसर आपसे हम इच्छा करेंगे। इस प्रश्न का आंसर में मैं आशा करूंगा आप सबसे कि आप बोलेंगे बहुत अच्छा लगता है जगाने में। और ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सुबह जागना स्वास्थ्य के लिए सही होता है। ठीक है, तो अगर आपको सही नहीं भी लगता सुबह का जगना, तो आज से जगना शुरू कर दीजिए। ठीक है। 10वां नंबर कह रहा है बच्चों, कविता में सुंदर महक की बात कही गई है। अपने आसपास अच्छी महक वाली सुगंधित वातावरण के लिए आप क्या करेंगे? तो बच्चों, हम लोग इसी पाठ में पढ़े हैं कि जब हम लोग बगीचा में जाएंगे तो बगीचा में तरह तरह के फूल के पौधे, पेड़ पौधे मिलते हैं, और उसकी महक से वहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो घर के आसपास हम लोग पेड़ पौधे, फूल के पौधे, यह सब क्या करेंगे? लगाएंगे, और इसके लगाने से वहाँ का वातावरण अच्छा हो जाएगा। अगर जगह नहीं है या जगह सीमित मात्रा में है, उस जगह पर हम लोग फूल के अच्छे अच्छे पौधे को लगाएंगे। गुलाब का, गेंदा का, चमेली का, चंपा का, बहुत सारे फूल हैं जो काफ़ी अच्छा सुगंध छोड़ते हैं। तो उन फूलों को लगाकर वहाँ का वातावरण को सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है बच्चों, कविता पर चर्चा कीजिए और बताइए कि कली को जगाकर तितली क्या चाहती है? खेलना चाहती है, घूमना चाहती है, गाना चाहती है? तो हमने पढ़ा कि वह कली को जगाकर खेलना चाहती है। ठीक है,
अगला नंबर कह रहा है आंख खोलकर कली क्या बन गई होगी? पत्ती बन गई होगी, फूल बन गई होगी, तितली बन गई होगी। तो कली जो है खिलकर फूल बन जाती है, यह हमने आपको बताया। ठीक है। अगला नंबर कह रहा है बच्चों हवा के साथ भागती कली और उसे छूने की कोशिश करती तितली कौन सा खेल खेल रही होगी? लुका छिपी है, कबड्डी है, दूल्हा पाती है। तो लुका छिपी तो नहीं खेल रही होगी क्योंकि वह उसको देख रही, वह उसको देख रही है। कबड्डी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? दूल्हा पाती, यानी कि हवा के झोंकों से डाली कभी ऐसे होती हुई कभी ऐसे होती होगी, कभी फूल की पंखुड़ी ऐसे होती हुई कभी ऐसे होती होगी, और तितली जो है फड़फड़ाकर उसको छूने की कोशिश कर रही होगी। ठीक है। अगला नंबर कह रहा है बच्चों रंगीली जैसा कि एक शब्द है सजीली, इसी तरह के अन्य शब्द क्या हो सकते हैं? जैसे रंगीली हो गया, सजीली, उसी तरह से अगला शब्द बनाना है। रंगीली हो गया, सजीली हो गया, मजीली हो गया, कजीली हो गया, ये सब शब्द हो सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास को पूरा देखिएगा बच्चों, यह सभी प्रश्नों का सामना आपको करना होगा, इसलिए आप क्लास को छोड़कर नहीं जाइएगा। ठीक है। लोग क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है। 15 नंबर कह रहा है बच्चों कि नीचे की चीजों को सही रंग से मिलाइए। एक तरफ वस्तु दिया गया है और एक तरफ रंग दिया गया, उसको मिलाना है। जैसे डाल है, गेंदा है, गुलाब है, तितली है, कली है, पत्ती है, इन सबों को इनके रंग से मिलाना है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, जिसका कलर आपको जल्दी याद आता हो उसको हम लोग मिला देंगे। ठीक है। जैसे गेंदा हो गया तो गेंदा पीला रंग का होता है। ठीक है। गुलाब जो है वह गुलाबी रंग का होता है। ठीक। तितली हो जाएगा बच्चों रंग बिरंगी। ठीक है। डाल बच्चों हो जाएगा नारंगी कलर का। ठीक है। पत्ती का हो जाएगा बच्चों बहुरंगी और कली का हो जाएगा हरा रंग। ठीक है। पत्ती में क्या होता है बच्चों, हरा पत्ता भी होता है, पीला पत्ता भी होता है, यानी कि अलग अलग रंगों में पत्ते की अवस्था पाई जाती है। ठीक है। आप इसको 1-2 में चेंज भी कर देंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में कह रहा है बच्चों महक का मतलब होता है अच्छी गंध वाली दुर्गंध। ठीक है। चहक का मतलब होता है चहकना यानी खुशी। महक चहक की तरह ही अन्य शब्द क्या हो सकते हैं? चहक, महक, दहक, लहक, पहक, पहक और तहक, यानी लास्ट में सब में हक जो है लगा हुआ है। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आ गए बच्चों प्रश्न नंबर 17 में। बच्चों आप लोग कक्षा 2 में हो, लेकिन आप लोग को जो अभ्यास है वह काफ़ी अधिक करना है। ठीक है। ताकि आपका हिंदी मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। ठीक है। तो क्लास में बने रहिए। देखिए 17 नंबर कह रहा है कविता का गायन करें और शुरुआती 2 लाइनें लिखें, यानी कि इस कविता को गाने के बोल में गाना है, गाकर पढ़ना है और यहाँ पर उसके 2 लाइन लिखना है। जैसे हरी डाली पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली।
ठीक है, हमने 2 लाइन को लिख दिया और आपको कविता को गाने के बोल में यानी कि लयबद्ध होकर इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका पाठ क्या कह रहा है। तो आगे बच्चों हम लोग आ गए पाठ 4 में। ठीक है, अगर पेड़ भी चलते पाठ का नाम है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 में। ठीक है, अभी हम लोग का क्लास जो है यह है भाग 3, यानी कि इस पुस्तक का तीसरा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़े हैं पाठ 3 को। ठीक है, तितली और कली पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है और क्या क्या बातचीत हो रही हमने आज के क्लास में जाना। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पढ़ाई लिखाई से वीडियो यहाँ पर आती रहती है। आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।